राम राम दोस्तों। मैं पंडित गणेश कौशिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे विवाह संबंधी जो प्रश्न शेष रह गए थे उनके बारे में। जैसे विवाह संबंधी प्रश्नों में जैसे क्या कमी रह गई और किस कमी को पूरा करने पर विवाह संबंधी योग बनते हैं। जैसे कुछ कमी रह जाती है तो उनके हम उपाय करके जप आदि करके उनका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, विवाह योग में सबसे प्रमुख है एक तो स्वयं का, एक सप्तम भाव सप्तमेश और चंद्रमा सप्तम भाव कारक ग्रह, ये मेन है। इनमें जैसे स्वयं से सप्तमेश सप्तम भाव का और सप्तमेश का संबंध होना चाहिए। जैसे लग्नेश का सप्तमेश का संबंध होना चाहिए, सप्तम भाव का संबंध होना चाहिए। और सप्तम भाव कारक ग्रह शुक्र को मानते हैं, शुक्र का इनसे संबंध होना चाहिए और चंद्रमा का इनसे संबंध होना चाहिए। तो विवाह योग निश्चित रूप से होता है। अब इनमें जिस ग्रह की कमी होती है, जिस ग्रह की अड़चन होती है, उससे संबंधित जप आदि करने से या दान इत्यादि देने से उसमें लाभ होता है। तो आज इसको विस्तार से देखेंगे दोस्तों। नंबर 1 इनमें है लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश चंद्रमा और विवाह कारक ग्रह शुक्र, इनके संयोग से, इनके आपसी संबंध से विवाह के योग बनते हैं। इन सब का ध्यान रखा जाता है। नंबर 2, नवमांश कुंडली में इनकी स्थिति देखी जाती है। नवमांश कुंडली में भी इनकी जो सप्तमेश की स्थिति देखी जाती है, सप्तमेश का जो नवांशेष है उसकी स्थिति देखी जाती है, लग्न से संबंध देखा जाता है। अगर ये सब सही है तो विवाह योग निश्चित रूप से बनता है। अगर जैसे किसी ग्रह की कमी हो, जैसे लग्न और लग्नेश का सप्तम सप्तमेश से संबंध नहीं है तो लग्नेश का जप करना चाहिए, जप का दशांश तर्पण करना चाहिए, तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए और मार्जन का दशांश ब्रह्मभोज करना चाहिए। तो इससे लग्नेश मजबूत हो जाएगा, लग्न की स्थिति अच्छी हो जाएगी और विवाह संबंध बनने में आसानी होगी। इससे लग्नेश से जो हमें जो हानि हो रही है उस हानि से हम बच जाएंगे और कुल मिला के इससे लाभ होगा। जैसे सप्तमेश कमजोर है, सप्तम भाव कारक ग्रह गलत जगह बैठ गया, छठे 8वें 12वें भाव में बैठ गया हो त्रिष्ठा इसमें, तो उसके लिए सप्तमेश का जप किया जाएगा। सप्तमेश का जप हो, दशांश हवन हो, तर्पण हो, मार्जन हो, ब्रह्मभोज हो, तो उससे हमें इससे संबंधित लाभ मिलेगा। और विवाह कारक ग्रह शुक्र, तो शुक्र से अगर शुक्र कमजोर है या छठे 8वें 12वें भाव में बैठ गया है, शत्रु भाव में है, अस्त है, नीच है, तो हमें शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे। उपाय के इसके जप करने होंगे, जप करने होंगे, दशांश हवन तर्पण मार्जन ये करना होगा। और जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक होता है, इन सब में चंद्रमा प्रमुख है। चंद्रमा की अगर इन पर दृष्टि हो, इनसे संबंध हो, तो हमें मनचाहा अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है, जीवन साथी मनचाहा मिल जाता है अगर चंद्रमा से संबंध हो। और अगर चंद्रमा से संबंध न हो तो लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे मन के लायक हो। तो इसलिए चंद्रमा का जप, तर्पण, मार्जन, हवन ये जरूरी होता है। तो ये तो होता है कोई ग्रह कमजोर हो जिसका हमें लाभ चाहिए और उचित लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो उसके लिए हवन तर्पण मार्जन किया जाता है। इनके साथ ही ग्रह को पुष्ट करने के लिए, यानी ग्रह से संबंधित लाभ पाने के लिए पूजा पाठ के साथ में जैसे उससे संबंधित स्टोन धारण किया जाता है और इसके साथ में जो उससे संबंधित वर्ण के वस्त्र होते हैं वो धारण किए जाते हैं। तो इससे उस ग्रह से होने वाले लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। ये तो हमने बात की कोई ग्रह कमजोर हो, उसका संबंध नहीं हो तो।
अब नंबर 2, इसलिए किसी ग्रह से बाधा उत्पन्न हो रही हो तो क्या करना चाहिए? तो जैसे किसी ग्रह से बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उससे संबंधित दान देना चाहिए। उससे संबंधित दान देना चाहिए, नग धारण नहीं करना चाहिए उससे संबंधित, और पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। बाधक ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे अन्न है, वस्त्र है, और इसके अलावा जैसे अपने रत्न है, इनका दान करना चाहिए। और उससे संबंधित वस्तुओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जो अति आवश्यक हो उसका तो उपयोग करना पड़ेगा, और जो अति आवश्यक नहीं हो तो उसका उपयोग हम नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा किस ग्रह का कौन सा रत्न होता है और कौन सी वस्तु होती है, ये हम कुछ अभी बताते हैं, आगे के वीडियो में बता देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रहों से संबंधित औषधियां भी आती है, जिनके स्नान से ग्रह की पुष्टता बढ़ती है, ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, तो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी तो फिलहाल मैं जैसे रत्न बता देता हूँ। कोई ग्रह जैसे कमजोर होता है तो उससे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए। फिलहाल ये बता देता हूँ, ठीक है। अगली दोस्तों, कोई ग्रह कमजोर हो और हमें उसकी अत्यावश्यकता हो, जैसे विवाह के लिए मान लीजिए से लग्न का सप्तम से संबंध नहीं बन रहा हो, या लग्न संबंध तो बन रहा हो लेकिन जैसे लग्नेश कमजोर हो, द्वादश भाव में स्थित हो, छठे में, आठवें में हो, या शत्रु भाव में हो, और नीच राशि में हो, तो उससे लाभ कैसे प्राप्त करें? तो उससे लाभ, जैसे लग्नेश जैसे सूर्य है तो माणक धारण करना चाहिए, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मोती धारण करना चाहिए, मंगल है तो मूंगा धारण करना चाहिए, बुध है पन्ना धारण करना चाहिए, अगर गुरु है तो पुखरास धारण करना चाहिए, शुक्र है जरकन धारण करना चाहिए, शनि है नीलम धारण करना चाहिए, राहु है तो गोमेद धारण करना चाहिए, केतु है तो लहसुनिया धारण करना चाहिए। इसी तरह अगर मान लीजिए इन ग्रहों में कोई बाधक हो तो इन वस्तुओं का दान भी बताया गया है। जैसे सूर्य बाधक बन रहा हो तो माणक का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए। चंद्रमा तो बाधक होता ही नहीं है वैसे तो। मंगल अगर बाधक हो रहा है, चंद्रमा अपने आप को किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता है, चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है। अगर मंगल जैसे बाधक हो रहा हो तो इसमें मूंगा दान में देना चाहिए, स्वर्ण दान में दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं, पीतल दान में दे सकते हैं। बुध अगर विवाह में बाधक बन रहा हो तो पन्ना दान में दे सकते हैं। गुरु बाधक हो रहा है तो पुखरास दान में दे सकते हैं। शुक्र अगर बाधक बन रहा हो तो जरकन दान में दे। शुक्र तो बाधक कहाँ से बनेगा? शुक्र तो खुद ही सप्तम भाव कारक है। शनि अगर बाधक बन रहा हो नीलम दान देना चाहिए। राहु बाधक हो गोमेद देना चाहिए। केतु हो तो लहसुनिया देना चाहिए। ये चीजें अगर मान लीजिए इन ग्रहों की हमें आवश्यकता हो, कमजोर हो, अस्तंगत हो, तो इनको धारण करना चाहिए, और अगर ये बाधक हो रहे हो तो इनका दान देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ग्रह कमजोर हो तो जप करना चाहिए, उससे संबंधित औषधियों से स्नान करना चाहिए, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान देना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आपको बताया जाएगा कि इनका गहराई से बताया जाएगा। सूर्य माणक दान देना चाहिए, स्वर्ण देना चाहिए तो कहाँ देना चाहिए, जप वगैरह कितनी, जप संख्या कितनी होगी, मंत्र कौन सा होगा, ये आपको एकदम गहराई से उपाय बता दिया जाएगा। आज के उपाय इतने। जय श्री राम, जय जय श्री राम।